बारिश की पहली बूंद गिरी और गांव के बीचों बीच एक औरत जमीन पर गिरती है और जमीन की छाती से कुछ चमकता हुआ बाहर झांकने लगता है। हसीना, जो हमेशा खामोश रही, अचानक चीख पड़ी, ये क्या निकल रहा है? ये तो सोना लगता है। गांव वाले हैरान हो गए। बारिश थमी और जमीन से निकलता खजाना पूरी तरह जाहिर होने लगा। पीतल का संदूक जंग आलूद पर भरा हुआ। हसीना ने सबको पीछे हटाया और संदूक खोलने लगी। अंदर जो था वो सिर्फ खजाना नहीं, एक राज भी था। खजाने के साथ एक पुराना रजिस्टर जिस पर लिखा था, ये खजाना सिर्फ सच्ची औरत के लिए है, वरना बद दुआ बन जाएगा। लोगों ने कहना शुरू किया, हुसैना, तुम तो कभी लालची नहीं रही, पर अब क्या हुसीना बदलेगी या खजाने की कीमत चुकाएगी? अगली सुबह हुसीना तन्हा खजाना लेकर गांव के बाहर निकली, मगर उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। बारिश का कमाल या लांत? जिस दिन खजाना निकला, इसी दिन गांव की मस्जिद की घंटी खुद बखुद बजने लगी। खजाने के अंदर से एक तस्वीर निकली, हुसैना की शक्ल जैसी एक औरत की, मगर 100 साल पुरानी। क्या ये खजाना हुसैना के लिए था या वो किसी और की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी? सच जानने के लिए उसे माजी में झांकना पड़ेगा। हुसैना ने तस्वीर को गौर से देखा, आंखें नम हो गईं। ये तो उसकी नानी की शक्ल है, मगर कैसे? उसी रात हुसीना को ख्वाब आया। ख्वाब में खजाने वाली औरत बोली, वक्त आ गया है राज को पूरा करने का। अगली सुबह हुसैना ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या उस गांव में कभी खजाने की लांत की कहानी सुनी गई है? बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन खजाना निकलता है उस दिन एक औरत कुर्बान होती है, मगर कब ये नहीं पता। हुसीना की सांस रक गई। क्या वो कुर्बानी बनने वाली है या कोई और? उसे अब सच्चाई तलाश करनी है। इसी रात हुसैना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बार बार जोर जोर से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक सरख पगड़ी और उस पर लिखा था, वक्त आ गया है। अगली सुबह हुसैना ने खजाना वापस संदूक में बंद किया, मगर अब वो हल्का लग रहा था। कुछ अंदर से गायब था क्या? कोई और जान गया है खजाने का राज। हुसैना अब अकेली नहीं रही थी, साया उसका पीछा कर रहा था। सीना ने फैसला कर लिया, अब वो खजाने की नहीं, राज की तलाश करेगी। शुरुआत अब होगी, इंजाम बाद में। दीवार पर पड़े एक पुराने नक्शे के पीछे हुसीना को एक और राज मिला, एक और खफिया मकाम का पता। नक्शे पर एक मकाम निशान ज़द था, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं सब कुछ खत्म होना था। हसीना बगैर कुछ बताए उस जगह चल पड़ी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक पुराना पीपल का दरख्त, नक्शे के ऐन मुताबिक, मगर दरख्त के नीचे जमीन ताजा खोदी गई थी। हसीना ने जमीन खोदना शुरू की, लेकिन एक पुरानी चोरी खून से तर बाहर निकली। ये बुरी अलामत थी क्या? कोई और पहले यहां आ चुका है या कोई मर चुका है? रात को हुसीना की खिड़की खुद ब खुद खुली और हवा के साथ किसी की सरगोशी आई, वापस मत आना। मगर हुसीना ने फैसला कर लिया था, टूरी नहीं, रुकेगी नहीं। अब सच को सामने लाना है। डरी नहीं, रुकेगी नहीं, अब सच को सामने लाना है। अगली सुबह खजाने के डब्बे पर एक खत रखा था। अब हर राज की कीमत चुकानी होगी। खत के अंदर एक लफ्ज लिखा था, कुर्बानी, और नीचे खून का धब्बा था। हुसैना ने वो खत छिपाया। उसे अंदाजा था कि गांव के कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। गांव के चौधरी ने उसे बुलाया और पूछा, तुझे खजाने की खुशबू कैसे आई? चौधरी की बातों में धमकी थी, पर हुसैना की खामोशी में हिम्मत थी। रात के वक्त किसी ने उसके घर की दीवार पर सरख निशान बना दिया। वो निशान खजाने के पहले मालिक का था। हुसीना को महसूस हुआ, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बद दुआ भी है। अगले दिन खजाने का
एक सिक्का गायब था और एक औरत पागल होकर गली में चीख रही थी। हसीना को यकीन हो चुका था खजाने को खोलना एक गलती थी। उस रात बारिश के बाद हुसैना ने ख्वाब देखा। एक औरत खजाने से लपटकर रो रही थी। हसीना का दिल बेचैन हो गया। क्या खजाना किसी मां की कुर्बानी का नतीजा था? खजाने के साथ अब उसका रिश्ता बदल चुका था। अब वो दौलत नहीं, एक बोझ था। हुसैना ने फैसला किया खजाने को वापस जमीन में दफन कर देगी। मगर उसने जैसे ही जमीन खोदी, उसके नीचे से एक इंसानी हड्डी निकली। खजाने के नीचे लाश। क्या यह किसी कत्ल का राज था? उसी रात हुसैना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजा खोलते ही कोई चीज जमीन पर गिरी। वो गुठरी खोली तो अंदर एक सोना नहीं बल्कि एक खून से भरा हुआ कड़ा था। क्या कोई उससे इंतकाम चाहता था या वो खुद किसी लांत का शिकार हो चुकी थी? अगली सुबह खजाना खुद बेखुद गायब हो चुका था, मगर दरवाजे पर एक नई हड्डी रखी हुई थी। गांव में अफवाह फैल गई, जिसने खजाने को छुआ उस पर मौत का साया है। एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, यह खजाना किसी विवाह का इंतकाम है बेटी। हुसैना ने फैसला किया, सच जाने बगैर वो ये खेल नहीं छोड़ेगी। हुसैना ने अपनी मां की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें लिखा था, एक दिन खजाना फिर जागेगा। मां की तहरीर में किसी स्पत नदी का जिक्र था, जहां खजाने का असल राज दफन था। हुसैना ने नदी के किनारे एक पुरानी मूर्ति देखी और उस मूर्ति की आंख से पानी निकल रहा था। वहां अचानक जमीन हिली और एक खुफिया दरवाजा खुल गया। इस रास्ते में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर किसी औरत की तस्वीर बनी थी। चाणक्य दीवार पर लिखी तहरीर चमकने लगी, ये खजाना उसका है जिसका दिल पाक हो। लेकिन दीवार के पीछे से आवाज आई, तूने खजाने को जगाया है, अब कीमत चुकानी होगी। उसकी आंखों के सामने दीवार गिर गई और अंदर खजाने के ढेर के साथ एक लाश रखी थी। लाश की अंगुली में वही कड़ा था जो हुसैना के दरवाजे पर मिला था। हसीना ने जान लिया यह खजाना बदरूहों का था और उसने एक जंग छेड़ दी थी। खजाने के साथ बैठा वो ढांचा आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, जैसे कई सालों बाद जागा हो। हसीना ने पीछे हटते हुए अपने पैर के नीचे कुछ महसूस किया। जमीन लरजने लगी, खफिया दरवाजा बंद होने लगा और हुसैना ने दौड़ लगा दी। वो आखिरी लम्हे में निकल आई, लेकिन कुछ खजाने के सिक्के उसके दामन में आ गए थे। घर पहुंचकर उसने सिक्के निकाले और हर सुका उसी चेहरे की शक्ल अख्तियार करने लगा। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि खुद हुसैना का था। खजाने ने हुसैना को मुंतखब कर लिया था, लेकिन किसके बदले में? रात आई और खजाने की आवाजें सुनाई देने लगे, हमारा वादा मुकम्मल कर हुसैना। अगली सुबह गांव के दरख्तों पर अजीब निशानात नजर आए। सब कुछ उल्टा होने लगा। एक पुरानी औरत हुसैना के दरवाजे आई और कहा, खजाने को जगाने वाली, अब तुझे कुर्बानी देनी होगी। हुसैना ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या कुर्बानी देना होगी? बूढ़ी औरत बोली, जिस खजाने को निकाला उसे नींद में रखा गया था, अब वो जाग चुका है। गांव में आहिस्ता आहिस्ता अजीब वाकयात होने लगे, लोगों के ख्वाब बदलने लगे। हसीना ने खुद भी एक ख्वाब देखा जिसमें वो खुद खजाने का हिस्सा बन चुकी थी। वह चीख कर जागी और देखा उसके हाथ पर एक निशान बन चुका था। बूढ़ी औरत वापस आई और बोली, अब वापस जाना होगा खजाने के पास। हुसैना ने कहा, अगर कुर्बानी देनी है तो मैं तैयार हूं, मगर सच जानना होगा। बूढ़ी औरत ने बताया, खजाने पर लांत है, जो उसे चूहता है वो कभी खुद नहीं रहता। हसीना के चेहरे पर सुकून आया, जैसे वो फैसला कर चुकी हो। उसने खजाने की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अब वो सिर्फ सोना नहीं, उसकी तकदीर बन चुका था। हुसैना ने गांव वालों को जमा किया और कहा, जो मैं जानती हूं तुम सबको जानना होगा। गांव वाले हैरान थे, कुछ खौफजदा,
कुछ बेयकीनी में हसीना ने खजाने तक का रास्ता दिखाया, मगर अब वो रास्ता खुद बदल चुका था। बूढ़ी औरत बोली, अब सिर्फ हुसैना जा सकती है, क्योंकि लानत इसके हाथ पर है। हसीना तन्हा बढ़ी, दिल में दुआ, लबों पर खामोशी। दरवाजा खुला और खजाने की गूंजदार सांस सुनाई दी। खजाने के अंदर एक आवाज आई, क्या तू खुद को कुर्बान करेगी? हुसीना ने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से गांव बचता है तो हां। एक जलजला सा आया और खजाना खुद ब खुद बाहर निकल आया। खजाना हुसीना के कदमों में था, मगर उसने पेट मोड़ ली। गांव वाले दौड़े और देखकर हैरत ज़िदा रह गए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसे खजाना नहीं रोशनी मिली है। खजाने की लानत खत्म हो चुकी थी और बारिश बरसने लगी। जमीन फिर से हरी भरी हो गई और गांव में खुशहाली आ गई। हुसीना अब खजाने की रखवाली बन गई, मगर उसने कभी छुआ नहीं। लोगों ने सीखा, लालच की कीमत सिर्फ सोना नहीं, सुकून भी है। वो औरत जो कभी खजाने के पीछे थी, अब खजाने की वजह बनी। बारिश फिर से बरसी, मगर अब हर कतरा एक दुआ बन चुका था। गांव ने खजाने को जमीन में दफन कर दिया और याद रखा सिर्फ कुर्बानी को। और यूं बारिश आई, खजाना निकला, मगर सबसे कीमती चीज एक औरत का हौसला था।